हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो सबके हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, जैसे कि सितंबर आने वाला है, तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए एंड जल्द से जल्दी आपके टेस्ट भी होंगे। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आर चेंजिंग वर्ड का सेकंड पार्ट, दैट इज द मेजर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले हमने जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने किया था अबाउट अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। ठीक है, तो उसमें एक वॉल्केनो का छोटा सा पार्ट है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। ठीक है, तीन टाइप के वॉल्केनोज होते हैं, एक्टिव, डोर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। कौन कौन से होते हैं? एक्टिव, डोर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनोज वो होते हैं जो इरप्ट हो सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये 10,000 ईयर्स में एक बार इरप्ट होते ही होते हैं, शायद ज्यादा बार होते हैं लेकिन एक बार जरूर होते हैं। डोर्मेंट भी होते हैं जो शायद एक्सटिंक्ट हो सकते हैं और एक्टिव भी हो सकते हैं, मतलब ये मिडिल में होते हैं कि डोर्मेंट वो वॉल्केनोज हैं जो आपके इरप्ट होने के जिसके चांसेस हैं लेकिन कम है, एंड एक्सटिंक्ट जो आप इरप्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, इसमें आपको सर्च करना है कि हमारे इंडिया में कौन से वॉल्केनोज हैं या कौन से नहीं है, या वर्ल्ड में कोई भी दो वॉल्केनोज आपको सर्च करके लाने हैं फ्रॉम एक्टिव, डोर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेजर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, मेजर लैंडफॉर्म से क्या मतलब है कि ये जो लैंडफॉर्म्स है, जैसे आप देखते हो, अगर आपने कभी ध्यान दिया है, जैसे आप कहीं बीच साइड पे जाते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता है, जैसे ये आपका सी है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके ये आपकी कुछ मतलब कुछ रॉक टाइप है ऐसा, और बीच में से ऐसे पानी जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके रॉक है, या फिर जो हमारे जो डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, जैसे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है जो उसके डिपॉजिट्स हैं, या फिर कभी आपने देखा होगा ऐसा कुछ, ये रिवर है, ग्राउंड ऐसे है, और यहाँ पे ऐसे करके पानी का साइड में भी एक आर्क टाइप होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ से आती है, ये है क्या, हम आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये है बेसिकली आपके मेजर लैंडफॉर्म्स। अब जो आपके मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं ये बनते कैसे हैं? देयर आर टू वेज। ठीक है, फर्स्ट इज वेदरिंग एंड द सेकंड वन इज इरोजन। ठीक है, तो वेदरिंग एंड इरोजन, प्लीज राइट इट डाउन जो भी हम चीजें कर रहे हैं। वेदरिंग हम सबको पता है, वेदरिंग होता है जब आपकी जो सॉइल, जो आपके जो बड़े बड़े रॉक्स हैं जब वो टूट जाते हैं। हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में होते हैं किसी रीजन की वजह से, जब वो ब्रेक हो जाते हैं, राइट। एंड इरोजन जब आपकी ऊपर की सॉइल, ठीक है, जब आपके ऊपर का जो लैंड फॉर्म है आपका जहाँ पे आप रहते हो, जब वो इरोड होता है बाय विंड, वाटर, ठीक है, ऐसी चीजों से जब वो इरप्ट होता है या जब वो खराब होता है तब हम उसे इरोजन कहते हैं। इन सब चीजों की वजह से आपके मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जो लैंडफॉर्म के तरीके है ना, कहीं पे वाटरफॉल्स बन रहे हैं, कहीं पे ऐसे लेक्स बन रही है या रिवर्स बन रही है, तो ये सब चीजें हम उससे पढ़ेंगे कि होता कैसे। बेसिकली इसमें हमें चार चीजें पढ़नी है: वर्क ऑफ ग्लेशियर, वर्क ऑफ आइस, वर्क ऑफ वाटर एंड वर्क ऑफ विंड। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके काम क्या होते हैं, उनका क्या इस चीज में एक तरीके से समझ लो कि क्या उनका एक तरीके से उन्होंने ऐसा क्या किया कि ये सब चीजें फॉर्म हो गई। ठीक है, वेदरिंग और इरोजन मैंने अभी बताया कि इन चीजों की वजह से जो आपके आसपास का लैंड का जो फॉर्म है, ठीक है, जो इमेज आप देखते हो अपने आसपास का, तो भी हमें बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, तो ये सब चीजें खास है, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं वर्क ऑफ ग्लेशियर पे। ग्लेशियर इज बेसिकली रिवर होता है। ठीक है, आइस समझ लो, बड़ी बड़ी ऐसे बड़े बड़े बर्फ है। ठीक है, उसके ऊपर आप और उसकी ना इस तरीके से रिवर, जैसे आप अगर कभी देखा होगा आपने पिक्चर्स में, रिवर जैसे इतने बड़े बड़े ऐसे आइस के ग्लेशियर, मतलब समझ लो आइस ऐसे फ्लोट कर रही होती है। ठीक है, ये जो ग्लेशियर्स है ये जैसे आपके पानी के ऊपर से फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके ग्लेशियर्स हो जाते हैं और ये आपको काफी हाइट पे मिलते हैं, है ना। तो वो जब ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू होता है
जब वो मेल्ट होता है और मेल्ट होके किसकी फॉर्म में आएगा, मेल्ट होके इन द फॉर्म ऑफ रिवर आएगा। रिवर की फॉर्म में जब वो आके कहीं पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो उसे ग्लेशियल मोरेन कहते हैं, ठीक है, ग्लेशियल मोरेन कहते हैं। जैसे ये आपका ग्लेशियर्स है बड़े बड़े, और ये ऐसे कहीं पे जब ये मेल्ट होगा तो रिवर की फॉर्म में आके कहीं पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो डिपॉजिट होना शुरू होगा ना, जब यहाँ से देखो चीजें ऐसे घूमते हुए आ रही है तो अपने साथ सेडिमेंट, सैंड, सिल्ट, काफी सारे रॉक्स, ये सब चीजें लेकर आती है ना, क्योंकि कोई भी चीज अगर बह रही है तो उसकी सब चीजें ये नेचुरल है कि वो बहेगी, ऐसा नहीं कि वो रुकी रहती है। कुछ अगर बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें तो वो वहीं रुकी रहती है, राइट। तो जैसे भी बह के आ रही है, जब ये डिपॉजिट होंगी एक जगह तो हम उसको नाम देते हैं ग्लेशियर मोरेन। तो ये जो लैंड फॉर्म बना इसको हम कहेंगे ग्लेशियर मोरेन, बिकॉज ये ग्लेशियर से पिघल के साथ में आके यहाँ पे डिपॉजिट होगी। क्लियर? ये हो गया वर्क ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर के बाद क्या बनी? रिवर। अब हम करेंगे वर्क ऑफ रिवर। आपको पता है कि ऐसे ऐसे करके जो हमारे रिवर आ रहे हैं से, तो साथ में कुछ सैंड, सिल्ट, है ना, सॉइल लेकर आती है, जो कि जब वो कहीं पे आ जाती है तो वो आसपास की जगह को फर्टाइल कर देती है, राइट। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी ये ऐसे रिवर फ्लो करके आ रही है ना, तो ये जो आसपास का जो यहाँ पे मिट्टी या कोई भी ऐसी कुछ भी ऐसा लैंड है तो उसको कट करती भी आ रही है। कट मतलब अपनी जगह बनाती भी आ रही है, तो उसको इरोड कर रही है, राइट। अगर आप देखो, अगर दीवार पे भी पानी बहुत बार बहता रहेगा तो वो दीवार ही टूट जाती है, ठीक है। ये आपने नोटिस किया होगा। पहले के टाइम में ऐसी स्टोरीज भी होती थी कुछ कि अगर पानी ने होल कर दिया किसी दीवार में, अगर दीवार ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़े टाइम में वो पूरा का पूरा पानी उस दीवार को तबाह कर देगा, ठीक है, खत्म कर देगा। तो ये फर्टाइल प्लेन है, उस मतलब ये आसपास के एरिया को तो फर्टाइल करता है, ठीक है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे जैसे आपके जो वाटरफॉल्स है ना, वाटरफॉल्स कैसे बनते हैं? वाटरफॉल्स में क्या होता है कि जैसे ये रिवर है, ये एकदम से इतना स्टीप एंगल बनाते हुए गिरेगा, और जो नीचे होगा ना ये बहुत ही ज्यादा हार्ड रॉक होगा जो पानी के बहाव को झेल लेगा, वरना तो ये भी टूट जाएगा। तभी ऐसे वाटरफॉल्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जैसे नायग्रा फॉल्स है, ये ऐसे करके काफी सारे वाटरफॉल्स आपने देखे होंगे, फोटोज भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें रिवर की वजह से, और ये ना नेचुरली बनती है। जैसे मान लो हो सकता है कि यहाँ का जो रॉक है, ठीक है, यहाँ पे जो रॉक्स है उसके ऊपर से हमारी रिवर बहती हुई आ रही है, ठीक है, रिवर आ रही है। यहाँ के जो रॉक्स काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए थे, इसलिए वो एकदम से ऐसा स्टीप एंगल बन गया। पानी के बहाव की वजह से ये जो एंगल बना ना, इस वजह से आपके वाटरफॉल फॉर्म होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, ये जिस पे पड़ रहा है ना, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग रॉक होगा जिससे इस पानी के बहाव को झेल लिया, तभी ये ऐसे करके वाटरफ्लो मतलब पूरा ये वाटरफॉल का एरिया बन जाता है, जहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से वाटरफॉल है, और एकदम स्टीप एंगल से दिखता है। एक तो होता है पहाड़, ठीक है, कि वो ऐसा ऐसे पानी आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं इसको कट करता हुआ आता है। एक होता है ये बिल्कुल ऐसे, जैसे ये एज है ना पूरी ऐसे पूरा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, बट हाँ बहुत उसको कट कर देगा पूरा, तो ये आपका वाटरफॉल बनता है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे एक रिवर, ठीक है, अगर एक नॉर्मल प्लेन पे चल रही, तो ये जब ये नॉर्मल प्लेन पे चलती है ना, तो ये इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ चलती है, और इस ट्विस्ट एंड टर्न्स में ये जो ट्विस्ट है इनको हम बोलते हैं मेंडर्स और मींडर्स, जो भी आपको चल रहे। ये जब रिवर चल रही है तो ये आसपास के प्लेन को फर्टाइल करते हुए चलती है, हम सब जानते हैं, क्योंकि रिवर अपने साथ काफी सारी चीजों को लेकर आती है, काफी सारे फर्टाइल सॉइल ऊपर से, है ना, सिल्ट, सैंड, जो कि एरिया को फर्टाइल करने के लिए काफी रॉक वगैरह भी लेकर आती है, ठीक है। तो ये मेंडर्स है। अब इसके साथ कभी ये ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ चलती रहती है, ये एकदम नहीं चलती ऐसे, ये चलती रहेगी ऐसे ऐसे करके बहती रहेगी। हो सकता है कभी पानी का फ्लो ज्यादा तेज हो जाए, हो सकता है कभी धीरे हो जाए, तो ऐसे करते करते ना यहाँ पे कई बार
जो हमारी ये सॉइल है ये भी आके डिपॉजिट होने लग जाती है। अभी डिपॉजिट होते होते एक अलग से हमारा ऑक्सबो लेक बन जाता है। कैसे बना ये? क्योंकि जो ऊपर से पानी आ रहा है ना, मैं आपको इमेज बताऊं तो वो कभी ऐसे आ रहा होगा, शायद कभी ऐसे आ रहा होगा, कभी पानी का फ्लो कम हो गया तो शायद ऐसे जा रहा होगा। तो इस सब की वजह से ये जो बीच में का एरिया है ना, यहाँ तो पानी रहा, ये जो बीच का एरिया ये वापस सॉइल में ले लिया क्योंकि यहाँ का प्लेन है, तो ऐसे ये एरिया कट के एक ऑक्सबो लेक बन गया। ठीक है, ये भी हमारे रिवर का वर्क होता है। मतलब इस तरीके से कि मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे एक लैंडफॉर्म में इतनी सारी वेरिएशंस आ जाती है। कभी वाटरफॉल हो जाता है, कभी वाटरफॉल बन जाता है, कभी ऐसे लेक्स बन जाती हैं। ठीक है, और अगर कभी पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो गया, ठीक है, फ्लड आने के चांसेस आ गए, तो आसपास के पानी को, आसपास के एरिया को भी ये फ्लडेड कर देगा, पानी सारा बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा फ्लड फर्टाइल प्लेन। क्योंकि जब भी पानी बाहर आएगा ना, तो वो अपने आसपास अपने से जो भी चीजें लेकर आ रहा है, सैंड, सिल्ट, जो भी चीजें लेकर आ रहा है, सॉइल अपने साथ जो फर्टाइल सॉइल को लेकर आ रहा है रिवर, वो आसपास के एरिया में डिपॉजिट कर देगा। हम इसे बोलते हैं फ्लड फर्टाइल प्लेन। ठीक है, तो इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ऑक्सबो लेक और मेंडस बन जाता है, ऐसे करके कुछ एनवायरनमेंट होते हैं। जैसे मान लो ये मेरा एरिया है, यहाँ पे ऐसे इस रिवर की वजह से ना आसपास में थोड़े थोड़े ऐसे एनवायरनमेंट बन जाते हैं मिट्टी के। ठीक है, ये जो एनवायरनमेंट्स होते हैं हम इनको बोलते हैं लीव्स। ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं एनवायरनमेंट्स को। और इसके बाद जैसे जैसे जो रिवर है, हम सब जानते हैं कि जो रिवर है माउंटेन से निकलकर वो सी में जाके मिलती है। जैसे ये सी में जाती है, इनका जो स्पीड होता है वो काफी डिक्रीज हो जाता है, धीरे हो जाता है। और आगे से जो एक रिवर है ना, वो छोटे छोटे चैनल्स में बढ़ जाती है। अगर आप कभी मैप उठा के देखेंगे इंडिया का, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये रिवर भी ऐसे आ रही है, देन वो मिक्स हो रही है, देन वो फिर से सेपरेट हो रही है। तो ऐसे करके इन डिफरेंट रिवर्स को हम बोलते हैं, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइडेड हुई, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशंस या, और इसके बाद ये जाके ओशन में मिल जाएंगी। जहां पे रिवर आपकी खत्म हो रही है, जहां पे रिवर आपकी एंड हो रही है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। जहां पे रिवर आपकी एंड हो रही है, माउथ ऑफ द रिवर कई बार इसको बोलते हैं, ये हमारा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सबको। ये हमने पूरा वर्क ऑफ रिवर के बारे में पढ़ा है। जो भी मैंने चीज बताई है प्लीज इसको लिख लीजिएगा, इट्स नॉट वेरी सिंपल, ये आप कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। एंड इस वजह से आपकी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बन जाती हैं। ठीक है, जो सुंदर लगती है हमें बहुत ज्यादा। कई बार हम देखने भी जाते हैं लैंडस्केप जो व्यू होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें अच्छी लगती है। क्यों लगती है? बिकॉज ये इन्हीं की वजह से हुई है, चीजें ऐसे चल रही हैं एंड ये सब। ठीक है, और ये एकदम से नहीं होता है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज को कि आप ऐसे सोचो कि एक दिन में मेंढक बन जाएगा, एक दिन में ऑक्सबो लेक बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीजों को बनने में टाइम लगता है। ये बहुत सालों से बन रही है और अब हम उन्हें पढ़ रहे हैं कि ये फॉर्म कैसे हुई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सी के बारे में। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जितनी भी रिवर है वो आगे सी में मिल जाती है। अब सी के बारे में पढ़ते हैं कि सी का क्या काम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, बार बार ये पानी आगे से टकरा रहा है। ठीक है, टकरा रहा है, तो उस पर होल कर देगा धीरे धीरे करके, धीरे धीरे, एकदम से नहीं करेगा। ये जो होल हो जाता है ना रॉक्स के अंदर बड़ी बड़ी, तो उसको हम बोलते हैं सी केव्स। ओके, और ऐसा हो सकता है कि जो पानी है ना, इस पूरी रॉक को कमजोर कर दे। ठीक है, और हो सकता है जो होल है ये बड़ा होता जाए, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए। जब ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो ये जो सी का पानी है ये इसको कुछ इस तरीके से तोड़ देगा, बिल्कुल हॉलो कर देगा। और जब इसे हॉलो कर दिया तब हम इसे बोलेंगे सी आर्ट। आपने फोटोज भी देखी होंगी कि जैसे पानी है और एकदम से ऐसे अलग से एक रॉक बना हुआ है जिसमें ऐसे आर्ट है,
और बाकी ऐसे पूरा ओशन है, यहाँ पे भी रॉक्स। ठीक है, तो ये होता है, ये सी के जो वेव्स है उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब ये जो इतनी बड़ी बड़ी रॉक्स है जो पानी को मतलब जो वर्टिकली ऐसे स्टैंड करती है, ये ओशन है और ये ऐसे वर्टिकली स्टैंड करती है, तो हम इसको बोलेंगे सी प्लेट। ये भी आपने काफी मूवीज में देखा होगा कि वहां से ऐसे लोग कूद जाते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर फन, इतनी बड़ी बड़ी क्लिफ्स होती है और ऐसे करके नीचे सी है और उसमें लोग ऊपर से कूद जाते हैं, बिल्कुल वर्टिकली है, इसको बोलते हैं सी प्लेट। सी के मैंने आपको बताया जो कैविटी हो जाती है रॉक के अंदर, और ये सी आर। ठीक है, तो ये सब होता है सी की वजह से, जो हम देखते हैं कि हाँ हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद आप बात करते हैं विंड। विंड होता है हमारा कहाँ पर ज्यादातर, मतलब जैसे विंड यहाँ पे भी है, हल्की बहुत इफेक्ट उसकी भी पड़ेगी, लेकिन बेसिकली हम इसको डेजर्ट्स में देखते हैं। अब डेजर्ट्स में कैसे देखते हैं, डेजर्ट्स में जैसे आपकी हवा चल रही है, ठीक है, तो सैंड है, सैंड काफी दूर होती है, वो हवा के साथ फ्लो कर जाती है। तो जैसे ही सैंड हवा के साथ फ्लो करती है, ठीक है, और जैसे ही हवा रुकेगी सैंड भी रुक जाएगी। जैसे मान लो ये हमारा सैंड, ठीक है, डेजर्ट है कोई, ये हमारी सैंड है, यहाँ से हवा चल रही है, ठीक है, यहाँ से हवा चल रही है, तो अपने साथ सैंड को भी लेके चलेगी साथ के साथ, और जैसे ही हवा रुक जाएगी, हो सकता है यहाँ से चली और यहाँ जाके रुक गई, तो ये वाली जो सैंड को यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, तो सैंड काफी लाइट होती है। ठीक है, फिर जो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए चलते हैं, ऐसे करके कुछ छोटे छोटे पहाड़ बना देते हैं, बहुत छोटे छोटे हिल्स, लो हिल्स, इसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, और अगर यही चीज बहुत दूर डिस्टेंस के लिए चले, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स इतने लाइट होते हैं कि वो दूर तक चले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लोस। ठीक है, जब हवा अपने साथ सैंड के पार्टिकल्स को उठा के थोड़ा दूर तक ट्रैवल करती है और फिर सेटल डाउन हो जाए और इतने छोटे छोटे हिल्स बन जाए, अगर आपने फोटोज में भी देखा होगा ऐसे करके हिल्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। और यही चीज अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चलती है और इनके साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सैंड इतना लाइट है कि वो ट्रैवल कर सकता है दूर तक हवा के साथ, उसको हम बोलते हैं लॉस। वहां पे जो फॉर्मेशन होगा उसको हम कहेंगे लॉस। एंड द सेकंड थिंग जो मुझे आपको बतानी है, जैसे आपने ना डेजर्ट्स में मशरूम रॉक्स देखे होंगे, मशरूम रॉक टाइप आपने देखा होगा, ये बिल्कुल मैंने मशरूम बना दिया, लेकिन अगर पिक्चर देखेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि होता क्या है, जो सैंड है ना, जो हवा है, वो वहां पे नीचे के पार्ट को अफेक्ट करती है, क्योंकि वो जो हवा है वो सैंड को इतना ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ा सकती, नीचे से नीचे वो जो हवा है वो जो सैंड के साथ वो इतने पार्ट को इफेक्ट करती है और इतने पार्ट को इरोड कर देती है। इरोड करते करते वो मशरूम शेप में बन जाते हैं, उनको हम मशरूम रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं जो हम आसपास देखते हैं, नेचुरली बने कैसे हैं। बेसिकली इनका जो बनने का तरीका है वो किसकी वजह से है, विंड, ग्लेशियर, रिवर, सी, है ना, इन सब की वजह से सब चीजें बनी हैं। और हमने कुछ नेचुरल चीजें भी पढ़ी थी, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स के बारे में, उसके प्रिपेयरनेस पढ़ी थी कि कैसे होना चाहिए, हमने फोर्सेस के बारे में भी पढ़ा था। तो ये बेसिकली है कि हमारी अर्थ चेंज कैसे होती है, ठीक है, चेंजेस आते कैसे अर्थ में। तो हमने इस चैप्टर में इतना कवर किया, होपफुली आपको समझ आया। नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो देखिए, एक बार एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़िए, और जो भी बुक आप पढ़ते हैं उसको जरूर पढ़िए एंड मेक नोट्स। थैंक यू।